आज शाम एबीपी न्यूज पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ का एग्जिट पोल आया था। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एबीपी न्यूज पर उसी वक्त आए थे। उन्होंने कहा कि चुनाव मिलकर लड़ा, सीएम फेस का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 5 साल का अनुभव कड़वा रहा, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 साल का अनुभव कड़वा रहा, अब आगे पार्टी लीडरशिप तय करेगी। यानी कांग्रेस जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है। इसी तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस के लिए गुड न्यूज आती दिख रही है, मगर पोल ऑफ पोल्स का पूरा डाटा शरीन के पास मौजूद है। शरीन, जरा हमारे दर्शकों को यह बताइए कि छत्तीसगढ़ का डाटा क्या कह रहा है। बिल्कुल जगविंदर जी, मैं बताती हूँ छत्तीसगढ़ का डेटा, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स की आप बात कर रहे हैं तो ये दर्शकों के सामने इससे पहले हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश के आंकड़े रखे, लेकिन पोल ऑफ पोल्स में क्या कहता है छत्तीसगढ़ का डेटा। 90 विधानसभा की सीटें हैं। देखिए, एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक 42 सीटें जो है वो बीजेपी को मिलती दिख रही हैं और 47 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है और 2 अन्य के खाते में। बात अगर टाइम्स नाउ की करें तो टाइम्स नाउ के मुताबिक 52 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, 36 सीटें कांग्रेस को और 3 अन्य के कब्जे में हो सकती है। टीवी 9 के मुताबिक आंकड़े हैं 40 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, 45 सीटों पर कांग्रेस अपना कब्जा जो है वो जमा सकती है और इसी के साथ यहां पर 3 अन्य के खाते में जाती दिख रही है। इसी के साथ रिपब्लिक की बात करें तो रिपब्लिक के मुताबिक यहां देखिए 38 सीटें वो बीजेपी को जाती दिख रही हैं और 48 सीटें जो हैं वो कांग्रेस को मिलती दिख रही हैं। एक पर अन्य कब्जा जमा सकता है। इसी तरीके से इंडिया टुडे के मुताबिक 35 सीटें बीजेपी, 51 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है और 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। अब आखिर में न्यूज 24 की बात करें तो 33 सीटें उनके मुताबिक यहां बीजेपी को मिल सकती हैं और कांग्रेस के खाते में यहां 57 सीटें, अन्य को कुछ नहीं मिल रहा है। पोल ऑफ पोल्स ये कहता है कि यहां बीजेपी को 40 सीटें मिल सकती हैं, 47 सीटों पर कांग्रेस कब्जा कर सकती है और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटें और उनका पोल ऑफ पोल्स क्या कहता है, ये हमने दर्शकों के सामने रखा है। जगविंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरीन। अब बड़ा सवाल ये उठता है छत्तीसगढ़ में कि क्या वहां पर 45 सीटें आएंगी या नहीं आएंगी, और आएंगी या फंस जाएगी। कई जगह आ रही हैं, कई जगह नहीं आ रही हैं। कांग्रेस का 5 साल का राज था। हमारे साथ प्रेमचंद पलेती साहब जुड़े हुए हैं। पलेती साहब चुनाव विश्लेषक हैं। पलेती साहब, मुझे ये बताइए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको लगता है, या मसला ठीक रहेगा? राजस्थान में हो सकता है, पर अगर छत्तीसगढ़ के आंकड़े देखें तो एक आउटलायर है टाइम्स नाउ। बाकी सभी पोल्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि कांग्रेस आगे है कंफर्टेबली। सो मुझे नहीं लगता छत्तीसगढ़ में जरूरत पड़ेगी, पर हाँ राजस्थान में हो सकता है। और ये राजस्थान में एक बड़ी उपलब्धि है गहलोत की, क्योंकि अगर आप पिछले 30 साल के चुनाव देखें तो ऑल्टरनेट सरकार बनी है, सत्ताधारी पार्टी कभी जीती नहीं है। और कांग्रेस जब हारी है तो बड़े मार्जिन से हारी है और बीजेपी जीती है तो बड़े मार्जिन से जीती है। पर ये पोल्स अगर सही हैं तो डिफरेंस बहुत कम है। देशमुख साहब, आपको अपने सर्वे में, देशमुख साहब से पूछ लेता हूं। देशमुख साहब, जो पलेती साहब कह रहे हैं, आपको लगता है राजस्थान में इसकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि आप ग्राउंड पे थे, वहां 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जहां बगावत है और अपनी ही पार्टी ने, जैसा आप कह रहे थे, कि अपने ही खिलाफ बागी खड़े किए हुए हैं। देखिए, ये तो मानना पड़ेगा कि जो माइक्रो मैनेजमेंट या माइक्रो इंजीनियरिंग है बागी उम्मीदवारों की, ये एक अलग किस्म की राजनीति है। और उस राजनीति को राजस्थान दरअसल आज से नहीं, बहुत पहले से देख रहा है। सुधांशु जी हैं स्क्रीन पे, इसलिए राजस्थान में जिस समय भैरव सिंह जी भी थे तब भी ये इस तरीके की माइक्रो इंजीनियरिंग हमेशा की जाती थी। ये बात सर्वविदित है और वो कई बार विपक्षी पार्टियों को नुकसान पहुंचाने के लिए होती थी, कई बार अपनी पार्टी के फैक्शनलिज्म को कंट्रोल करने के लिए भी होती थी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके का स्वीप भाजपा को मिलना चाहिए था, वो स्वीप नहीं मिलता हुआ फिलहाल दिख रहा है राजस्थान में। अब मैं सुधांशु जी से वापस कंटेस्ट में भी है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है राजस्थान में 5 साल की, और वो भी ऐसा स्टेट जहां पे सिर्फ 4.5 साल चली हो कांग्रेस के अंदर घनघोर, उसके बाद में स्वीप न मिले तो ये शायद थोड़ा सा अजीब स्थिति। तो सुधांशु जी, छत्तीसगढ़ पर चले जाते हैं। छत्तीसगढ़ में ये बताइए कि वहां गोबर इतना खरीदा कांग्रेस ने कि लोग मोटरसाइकिल पर चढ़ गए, इसका नुकसान हो रहा है आपको? जो कांग्रेस की वहां स्कीम्स चली एग्जिट पोल में, आपकी तरफ रुझान इसीलिए नजर नहीं आ रहा है?
जगविंदर जी, देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य था जहां चुनाव से मात्र 1 महीना पूर्व माना जा रहा था कि मामला एक तरफा है। मतलब कांग्रेस बड़े प्रचंड बहुमत से आ रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। अगर आपके पोल ऑफ पोल्स को माने तो 40 और 47 का इसका मतलब मामला कांटे पे आके फंस गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि यदि ये सुधार इतना दिखा है पिछले 1-1.5 महीने में, तो जब ये कहानी परिणाम तक पहुंचेगी तो मेरे विचार से हो सकता है कि पोल ऑफ पोल्स का मामला उलट भी जाए। क्यों उलट जाए ये भी मैं कह रहा हूं, ऐसे नहीं कि मैं कहता हूं कि साहब हम मान रहे हैं तो उलट। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन 3% का माना जाता है, स्टैंडर्ड मार्जिन ऑफ एरर। यशवंत जी तो देश के बड़े प्रमुख चुनाव विश्लेषक हैं और ये सर्वे करते हैं, उन्हें पता होगा, हम तो इस मामले में कम जानकार हैं। अगर मान लें कि वो प्रतिशत हमारे पक्ष में चला जाए, अगर वो 1.5% रहे तो ये लगभग यही रहेगा। अगर वो किसी एक के पक्ष में 2% और दूसरे के पक्ष में 1% चला जाए तो ये स्थिति बदल जाएगी। अगर 3% हमारे पक्ष में आए तो स्थिति बहुत भारी भी बदल सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूं वहां एकदम कांटे का मुकाबला दिख रहा, और हम उस स्थिति से लेके आए हैं जहां हम लड़ाई में पूरी तरीके से हारे माने जा रहे थे, वहां से हमने कांटे पे फंसाया है। जब परिणाम आएगा तो हम कांटे के उस पार ही नजर आएंगे। सुरेंद्र जी खुश हो रहे होंगे। देखो, सुरेंद्र जी को लग रहा है कि जिस तरह से सुधांशु जी बोल रहे हैं मसला हमारी तरफ ही है। सुधांशु जी ने जब बोला उसके आगे मेरा सवाल ये है सुरेंद्र जी कि अगर माहौल ठीक है तो फिर ये टीएस सिंहदेव के साथ में जो मुंह में कड़वाहट क्यों आ गई, क्या माजरा क्या है ये? देखिए, बाबा की बात तो बाबा ही बताएंगे। बाबा जी को तो हम बहुत स्पष्ट रूप से, बड़े बाबा को हम लोग बहुत पूज्य मानते हैं और उन्होंने बहुत स्पष्ट किया हुआ है। हमने कहा ना, हमारे यहाँ मतभेद होते हैं मंच पर, साजिशें नहीं होती। हमारे यहाँ जैसे रमन सिंह को भी यहाँ पर इन लोगों ने खुड्डा लाइन लगा रखा था, फिर से वही बात कहूँ सर, वो रिपीट हो जाएगा। आप ये बताइए कि उन्होंने ये क्यों कहा कि अनुभव कड़वे रहे? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कड़वे अनुभव क्या है उनके। मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, बस थोड़ा सा मैं खुड्डा लाइन पे नहीं आऊंगा, आप चिंता मत करो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सुधांशु जी ने कहा 3% एरर ऑफ मार्जिन है। अगर 3 का 3 हमारी तरफ चला गया सुधांशु जी, तो 71 सीट जीतेंगे हम, 71-72। आप बिल्कुल इस चीज को भी रखो ना, आप बिल्कुल चिंता मत करो, पूरी तरीके से हम। और रही बात बाबा की, तो बाबा को ये बात सच है कि कुछ समय वो असंतुष्ट रहे, लेकिन उसके बाद उनकी सारी चीजें बात तय हो गई। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद भी स्वीकार किया। उन्होंने क्या नाम भूपेश बघेल सिंह साहब के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के पूरा चुनाव लड़ा। ये बात सच है कि बीच में कुछ मतभेद हुए, उसके बाद वो शॉर्ट आउट हो गए। राजनीति में बातचीत से मतभेद शॉर्ट आउट होते हैं। हमारे यहाँ वो परंपरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की तरीके से हम कहें कि नहीं सब वो है, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को और बाकी सब लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भी डाल दें, ये कर दें वो कर दें। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं है, हम मतभेद करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।